नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जनता को लुभाने की तमाम तरह की कोशिशें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस भी फ्री वादे कर रही है, बीजेपी भी फ्री वादे कर रही है। तो जनता इस बात को समझने में असमंजस के हालात में जनता इस वक्त आ गई है कि हम किसके फ्री वादे पर भरोसा करें। तो क्या उत्तराखंड में फ्री की जो पॉलिटिक्स हो रही है, सत्ता की चाबी पाने के लिए बहुत ही जरूरी है? क्या फ्री पॉलिटिक्स की बदौलत ही कोई पार्टी सत्ता तक पहुंच पाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन एक पहले आप तक पहुंचाते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड में सब कुछ फ्री की हो रही है सियासत। कांग्रेस, बीजेपी और आप में फ्री वादों की हो। क्या मुफ्त वाली राजनीति से जनता का मिलेगा वोट? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें अब चुनाव प्रचार के लिए एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है। और ठीक इसी तरह कांग्रेस ने भी सस्ता घरेलू गैस सिलेंडर, 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये प्रति परिवार देने की बात कही। हर साल नए रोजगार देने का वादा भी किया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि इसमें दो तरीके की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जो इस देश का आम आदमी है, जो इस देश का गरीब आदमी है, और जैसा कि हमने देखा कोरोना के समय पर 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो यदि उनको अपना रोज़ की ज़िंदगी जीने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में सब्सिडाइज करना, चीज़ों को दाम कम करना, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी के विपरीत जो ये सूट बूट की सरकार करती है कि आम आदमी को कोई लाभ ना देकर कॉर्पोरेट सेक्टर की जेब भरने का काम करती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि उनका संकल्प दूरस्थ क्षेत्र के अंतिम छोर की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है, जिसमें बीजेपी सरकार सफल भी हुई है। विषय क्या है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जिसको जरूरत है, उसकी जरूरतें सरकार पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। और मैं पूरे दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ, इन 5 सालों में हमने उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। हमारी डिलीवरी 100% सही व्यक्ति तक पहुँचने का काम किया है। उत्तराखंड में सियासत बदल चुकी है। पहले मुद्दों की बात होती थी, लेकिन अब जनता अपने हितों से जुड़े मुद्दों पर बात करना और सुनना चाहती है। इसलिए सियासी दल भी लोक लुभावने वादे कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो क्या फ्री की पॉलिटिक्स जरूरी है उत्तराखंड में जनता को लुभाने के लिए? क्या जनता इस बात को समझने के लिए तैयार है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो फ्री वादे किए जा रहे हैं, मुफ्त के वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, बीजेपी भी बड़े बड़े ऐलान कर रही है, हम किस पर भरोसा करें? बीजेपी कह रही है 60 से ऊपर लाएंगे, कांग्रेस कह रही है सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरा तीसरा विकल्प है। कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से उत्तराखंड के लोगों को धोखा दिया है। 21 साल में उत्तराखंड के विकास को पीछे कर दिया है। कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी के देवेंद्र भसीन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखपत बुटोला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त कांग्रेस के। लखपत बुटोला जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी के पास हम आते हैं। भसीन साहब, एक बात बताएं, खूब फ्री पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी कह रही है 60 से ऊपर लाएंगे, अब आप भी फ्री कर रही है, कांग्रेस भी फ्री कर रही है, आप भी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो जनता कहां पर जनता का भरोसा रुकेगा? देखिए, मैं इस बात को गौरीशंकर जी 2 हिस्से में कहना चाहूंगा। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वादों को लेकर, जिस कांग्रेस के द्वारा अन्य राज्यों में 1000 का सिलेंडर बेचा जा रहा हो, वो कांग्रेस उत्तराखंड में 500 रुपए की बात करती हो, तो इससे बड़ा मजाक क्या होगा? या तो आप बिल्कुल क्षेत्र की पार्टी होगा कि आपका राजस्थान से, झारखंड से तो मतलब नहीं है, ना आपका कोई नेशनल नेतृत्व है, ना कोई आपकी राष्ट्रीय सोच है। तो राजस्थान और अन्य प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं, वहां तो 1000 रुपए का सिलेंडर बेचेंगे, उत्तराखंड में 500 का वादा करेंगे। तो ये इनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम जो महिलाओं को 1000 रुपए देंगे,
बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता देंगे। अरे भाई, आप जहाँ सरकार में है, दिल्ली में है, वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ तो आपको किसको 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, ना महिलाओं को दे रहे हैं, ना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो ये झूठे वादे बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए केवल कर रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो इसका जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, दृष्टि पत्र, उसका विमोचन तो कल हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी करने वाले हैं। तो उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने पिछले घोषणा पत्र में जो बात की थी, आज हम उसके रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में गए हैं। हम अपनी उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमने जो कहा था वो हमने कितना पूरा मतलब हसीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बस वैसे ही, चूंकि सत्ता में आने के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो फ्री दे करके, एक तरह से फ्री का लॉलीपॉप देकर जनता को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस है, यही आप कह रहे हैं। मैं लखपत बुटोला जी से पूछना चाहता हूँ। लखपत बुटोला जी, आप बहुत सारी चीज़ों का ऐलान आपके घोषणा पत्र में है, बहुत कुछ फ्री का भी ऐलान आप लोगों की तरफ से किया गया। क्या ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी की वजह से प्रेशर में आप लोग आए, या फिर बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस कैसे 7 से ऊपर बढ़ पाएगी, कुछ अलग करना पड़ेगा? अलग के चक्कर में कहीं फ्री वाली पॉलिटिक्स की जरूरत तो नहीं पड़ गई कांग्रेस पार्टी को? देखिए गौरी शंकर जी, मैं पहले अपने भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई के वक्तव्यों पे आना चाहता हूँ कि वो ज्यादा, उन्होंने पिछले 2017 में जो अपना दृष्टि पत्र दिया था, उसका पहला ही पॉइंट था कि हम लोकायुक्त लाएंगे 60 दिन के अंदर। वो लोकायुक्त कहाँ गया? इन्होंने कितने वायदे पूरे, पहला ही जब बिंदु पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात है, जो चुनाव के अब मात्र हफ्ता भर नहीं रहा, 5-7 दिन रहे, ये अपना घोषणा पत्र या दृष्टि पत्र जो लोगों के बीच नहीं ला पाए, तो पिछले घोषणा पत्र और दृष्टि पत्र पे इन्होंने नजर तो डाली है नहीं, इस समय लाने का कोई फायदा है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जहाँ तक आपने फ्री की बात की है, कांग्रेस के इस जो हमने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा की है, उसके अंदर फ्री का कोई वो नहीं है। जैसे आपसे 500 का सिलेंडर देने की हमने बात कही, तो जो हमारे गरीब लोग हैं उन लोगों को हम सब्सिडाइज करने का काम करेंगे। हमने कहा हम पहले साल 100 यूनिट बिजली देंगे, दूसरे साल 200 यूनिट। तो गरीब लोग जो गरीब रेखा से नीचे यापन करें, आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल में भाजपा की कुनीतियों की वजह से पूरे देश के अंदर 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। आज देश के अंदर 58 करोड़ के आसपास गरीबी की रेखा के नीचे लोग चले गए। उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं। पहाड़ी अंचलों में जो स्थितियां बनी है, उस स्थिति से संभालने के लिए हमें निश्चित रूप से इसको कम करके सब्सिडाइज देने का काम किया। इसमें कहीं भी फ्री का जैसा कोई नहीं। हमने रोजगार देने की बात की, हमने कहा हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, तो उसमें कोई फ्री वाली ऐसी चीज नहीं कि जिससे आप कह सकते कि नहीं हो सकता। कांग्रेस का यदि आप पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो देखोगे, पहली बार ऐतिहासिक और एक बहुत सुंदर, जिसमें हमने तो ऐतिहासिक मतलब क्या उसमें ऐतिहासिक दिख रहा है बुटोला साहब? फ्री तो ज्यादा दिख रहा है ना। ऐतिहासिक अगर कहा जाएगा तो फ्री ज्यादा है। गौरी शंकर जी, फ्री कुछ, हमने 4 धाम 1000 काम की बात कही है। और उसके अंदर मैं कहता हूँ, हमने कहा है कि हम 57,000 जो सरकारी पद खाली उनको भरने का काम करेंगे। हमने कहा है कि हम महिलाओं को भर्तियों में 40% आरक्षण देने का काम करेंगे। हमने सुन लीजिए इसमें कहाँ फ्री है, सुन लीजिए ना। हमने कहा कि जो 1000 रुपये पार सिलेंडर है, उसको हम 500 रुपये सब्सिडाइज करके देंगे। हम हियरिंग करेंगे सरकार से। हमने ये कहा कि जो जिन परिवारों ने कोरोना में अपने खोए या जो लोग गरीबी के रेखा के नीचे लिखे, उनको हम निश्चित रूप से आर्थिक रूप में 40,000 रुपया देने का काम करेंगे कैसे। और मैं एक बात और कह सकता हूँ, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो बातें कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे विजन डॉक्यूमेंट्स में कहा है, उसको लेकर के आप पूरा पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर उत्तराखंड के लिए जो हमने 4 धाम के विकास नहीं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्या आप ऐलान कर रहे हो, क्या आपको ऐलान करना चाहिए, मैं तो वहां तक जा ही नहीं रहा। लेकिन फ्री के वादे, मुफ्त के वादे, ऐसा लग रहा है कि सारे मुद्दे खत्म हो गए। और आप बता दीजिए क्या कौन सा फ्री है, मैं फिर उस पर प्रकाश डालूं। नहीं, इतना कम कर दिया आपने, जैसे सिलेंडर के दाम 500 कैसे देंगे भाई साहब आप? जी मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए। क्या कांग्रेस इस देश के अंदर डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देती थी? क्या कांग्रेस मिट्टी तेल पे सब्सिडी नहीं देती थी? क्या कांग्रेस मिट्टी तेल पे सब्सिडी देने के अलावा चीनी पे सब्सिडी नहीं देती थी? जो आवश्यक खाद्यान्न होते थे उसके अंदर, देश के अंदर, क्या कांग्रेस ने देश जब गरीबी के 50% सब्सिडी आप लोग मतलब देंगे? आप लोग ये कह रहे हैं ना 50 लगभग 40-50% पड़ा ना। बहुत चीजें ऐसी हैं। भाजपा की तरह ऐसा नहीं कि चुनाव आती ही खैरात की तरह लैपटॉप बांटना शुरू कर दे। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। लखपत बुटोला जी, मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ। उमा सिसोदिया जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। उमा आते हैं लखपत बुटोला जी। उमा जी, स्वागत है आपका।
उमा जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि जो व्यवस्था, देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी की तरफ से भी आरोप आपके ऊपर आया, लेकिन उस बात को मैं अपने तरीके से कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की जनता को नहीं दी जा रही है, उतना करना बहुत मुश्किल भरा काम है। आप लोग कहते हैं ना हमेशा कि केजरीवाल मॉडल लागू करेंगे, दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, तो फिर उस व्यवस्था से सीधे आधे दाम पर या फ्री में उत्तराखंड की जनता को आप लोग कैसे अपने वादे पूरा करवाओगे? ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में कुछ अलग करने के लिए फ्री वादों पर होड़ मची हुई हो। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आगे निकल रही है उसमें, बताइए उमा जी। देखिए, जब 2013-14 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, 28 हमारे जो शुरू में हमारे सबसे पहली बार जो हमारे 28 विधायक जीते थे, और उसके बाद उन 49 डेज में हम लोगों ने क्या क्या काम किए हुए एक इतिहास में रखे हुए हैं। मीडिया ने हमें AK-49 कहकर के अरविंद केजरीवाल जी का मान बढ़ाया, हमने ताबड़तोड़ काफी सारे फैसले उस समय लिए थे। उसके बाद दूसरी बार हमारे 67 विधायकों के साथ वहाँ पर सरकार बनी। सबने कहा कि कुछ नहीं कर पाएंगे केजरीवाल जी, कुछ नहीं होगा। होता है बात विपक्ष में जब होते हैं, देखिए हम भी कांग्रेस बीजेपी को बोलते हैं तो कांग्रेस बीजेपी हमें भी बोलेंगे। विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष का धर्म होता है कि वो अपने विपक्ष का धर्म निभाते हुए जो सत्ता पक्ष में है उनकी कमियों को उजागर करे ताकि सत्ता पक्ष और बेटर तरीके से काम कर पाए। ये तो लोकतंत्र की एक परंपरा है। वहां पर भी कहा गया हम काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। जब हम 2020 के चुनाव में थे तो दोनों पार्टियों की तरफ से प्रोपेगेंडा जरूर आया कि हो सकता है कि जनता ने भुलावे में वोट दे दिया हो अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इस बार नहीं जीतेंगे, तीसरी बार में बिल्कुल नहीं जीतेंगे। और जनता समझ चुकी है, जनता इसलिए समझ चुकी है जो भी कुछ कहा गया। और तीसरी बात भी, हम लोग वहाँ पर एक अच्छे हमने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, जबकि बीजेपी ने तो पूरा जोर लगा दिया था। गृह मंत्री हम जो है हमारे अमित शाह जी, वो मजबूर हो गए थे सड़क पर आकर पर्चे बांटने के लिए। देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसको कहा जाता है, आम आदमी पार्टी ने उसको मजबूर किया और जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया, भरपूर प्यार दिया। तो हम लोगों ने काम किया है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो आज वही स्थिति, सेम स्थिति उत्तराखंड में है कि चल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लखपत बुटोला जी की तो हमेशा एक लाइन होती है कि मेरा जितना जिला पंचायत का क्षेत्र है उतना तो पूरा दिल्ली है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई नहीं कर पाएंगे ना, जनता फसल पर हटा देगी, चिंता क्यों करते हो? आपको भी तो हर बार हटा देती है, हर बार कांग्रेस को भी हटा देती है, हर बार बीजेपी को भी हटा देती है, काम नहीं करते हैं तो हमें भी हटा देगी, दिक्कत क्या है? हमें आने दीजिए, एक बार काम तो करने दीजिए, एक बार हमें एक बार मौका तो दीजिए। हम तो जनता से अपील कर रहे हैं। आपने कांग्रेस और बीजेपी को पिछले 20 सालों से बराबर सत्ता में बैठाया, इस बार आम आदमी पार्टी को एक बार सत्ता हासिल करने दीजिए, एक बार हमें आने दीजिए, एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। आपने दिल्ली में हमें दिया है और 3 बार से हम लोग क्यों भसीन जी, देवेंद्र भसीन जी, उत्तराखंड में दीजिए। अब चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही कॉन्फिडेंट लग रही है पार्टी। फ्री वाली बात पे तो लखपत बुटोला जी कह रहे हैं कि कहाँ फ्री है, क्या हम सब्सिडी नहीं दे सकते, क्या जनता को राहत नहीं पहुंचा सकते? उमा सिसोदिया भी इसी वर्जन के हिसाब से बात कर रही हैं कि उत्तराखंड की जनता को सस्ते सामानों की जरूरत है, फ्री वादों की जरूरत है, तो फिर आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या आप जी बोलिए भसीन जी। मैं ही कह रहा हूँ कि अभी आपका जो चल रहा है इसमें आपने सियासत वर्ड का प्रयोग किया है, फ्री की सियासत। भारतीय जनता पार्टी फ्री की राजनीति नहीं करती, लेकिन इतना जरूर है कि हम सेवा कार्य अवश्य करते हैं। जैसे कि कोरोना काल के अंदर वर्तमान तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को काउंटर कर सकते हैं कोई चाहे तो भसीन जी की बात, तो वो अपने आप में एक सेवा का काम था। अगर फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है तो देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए किया गया, क्योंकि राजनीति में नहीं है बल्कि कोई सेवा का कार्य है। लेकिन मेरा प्रश्न मूल रूप से ये था कि उत्तराखंड के अंदर तो आपकी भाषा दूसरी होती है, राजस्थान में आप कुछ और होते हैं, छत्तीसगढ़ में आप कुछ और होते हैं, तो ये क्यों जनता को धोखा देते हैं? तो जब आप सत्ता में थे तो कोई सेवा कार्य नहीं किया। आपने 4 धाम का भी अपमान किया और केदारनाथ आपदा के दौरान आपके द्वारा केवल और केवल भ्रष्टाचार किया गया और आप 4 धाम का नाम देकर 4 काम गिनवा रहे हैं। आपने केवल एक काम किया, वो काम था केवल भ्रष्टाचार करने का। मुफ्त की राशन दे करके आप ये दिखाना इसी प्रकार से उमा जी भी हमारा जवाब नहीं दे पा रही है। दिल्ली में जो काम वो नहीं कर पा रही है, यहाँ करने की बात कर रही है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो उमा जी की पार्टी का तो उत्तराखंड में खाता भी खुलने वाला नहीं है। और जहाँ तक भाजपा और कांग्रेस का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और नई सरकार उन्हें भारतीय जनता
पार्टी उत्तराखंड के अंदर बनने वाली है, और जो हमारी अन्य बातें हैं वो हमारे घोषणा पत्र के अंदर कल घोषित हो जाएगी। देश की जनता। चलिए बुटोला साहब एक बात बताएं, बुटोला साहब आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप लग रहा है, ये अक्सर कई पार्टियों के लोग आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं बाकी पार्टियां भी कहती हैं कि आप अलग नीति से चलते हो। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कुछ और होता है, पंजाब में कुछ और होता है, राजस्थान में कुछ और होता है। तो ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। अगर उत्तराखंड के लिए, अगर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ है उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के पास कुछ अच्छा बेहतर देने के लिए, तो वही चीज उत्तराखंड में क्यों नहीं दिया जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो, देश एक संघीय ढांचे और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां, ये हमें समझना पड़ेगी, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग मांगे होती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में कई प्रकार से भिन्न था। इस वजह से उत्तराखंड का लगातार संघर्ष था और इसलिए अलग राज्य मांगा गया। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हर राज्य की अपनी मांग होती है, अपनी स्थितियां होती है, और उस हिसाब से पार्टियां फैसला लेती है। तो राज्य केंद्र के लिए तो क्या उत्तराखंड में जरूरत नहीं थी 40% महिलाओं को आरक्षण देने की? जी, मैं आपसे बता सकता हूँ, देश की पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की माता बहनों, मेरे मातृशक्ति का मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश की राजनीति पे एक नया नैरेटिव सेट करने का काम कांग्रेस ने किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वहाँ की जनता यदि कांग्रेस को सत्ता में लाती तो पूरे देश की राजनीतिक दलों को ये मजबूर होना पड़ेगा कि महिलाओं को 50% जो भागीदारी 50% की रख दी जाए। मैं आपसे कह सकता हूँ, ये हमने एक नव प्रयोग किया है। देश के अंदर महिलाओं के अंदर एक आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू किया है। उस आत्मसम्मान की लड़ाई का जो प्रयोगशाला है वो हमने उत्तर प्रदेश से शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हम महिला मुख्यमंत्री देंगे, और महिला मुख्यमंत्री देने के साथ साथ हम देश के और राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी होगी कि देश के 50% जो भागीदारी महिलाओं की है वो भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हर प्रकार। एक बात है बुटोला साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की भी सपने दिखा रहे हैं लोगों को। बड़ा मुश्किल है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं किस समीकरण के आधार पर आपकी सरकार वहां पर बन रही है। उत्तराखंड में आपका मुकाबला तो है बीजेपी से, लेकिन थोड़ा सा मैं और भी जानना चाहता हूं कि इस मुकाबले को एकदम से नेक टू नेक बनाना कितना मुश्किल भरा काम है आपके लिए। अभी तो बीजेपी कह रही है कि हम सीधे निकल रहे हैं, उमा सिसोदिया लेकिन निकलने देंगी क्या उमा सिसोदिया जी? आप लगातार कहती रही हैं कि बीजेपी ने ठगा उत्तराखंड को, कांग्रेस ने ठगा उत्तराखंड को, इस बार मेरी बारी है। आपकी कोई एक प्रवक्ता आई थी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस। तो बी और सी का काम तमाम हो गया, अब ए जो है लौट कर ए आएगी उत्तराखंड में। बताइए, शायद आप ही की तरफ से कहा गया था, पता नहीं, एक थी उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे। बताइए। उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ रही है, और हम लोग मुकाबला कर रहे हैं 125 साल पुरानी कांग्रेस का और 90 साल पुरानी जनसंघ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी का। हमारी पार्टी 10 साल पुरानी है, शैशवावस्था में है, और हम लोग जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस जुनून के साथ, और मैं सच कहूँ तो कार्यकर्ता जिस पागलपन के साथ भूखे प्यासे इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ जब मैं अरविंद केजरीवाल जी की, जब मैंने स्पीच हरिद्वार में सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि अपने लोगों को दिल्ली में फोन करके पूछिए उनसे कि काम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है हमने दिल्ली में काम, तो हमें वोट मत देना। हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहले नेता है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने काउंटर कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं काउंटर, फ्री है, ओपन है डिबेट। तो आप खुद सोचिए, कांग्रेस और बीजेपी इस समय बिल्कुल पूरी तरह से बैठ सकते हैं। आप बनवा लीजिए ये बात राहुल गांधी जी से या मोदी जी से, अमित शाह जी से। अगर लखपत बुटोला जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आप अपना माइक सही कर लें। पार्टी को हम छूटते हैं, सारे के सारे तो आपके कार्यकर्ता पार्टी छोड़े, अरविंद केजरीवाल जी उन कार्यकर्ताओं को समझाते। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता जो पार्टी छोड़ करके गलिया रहे और कह रहे कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम में पैसा लेकर के बीजेपी के लिए काम करे। ये तो आपके प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है, आपके प्रवक्ताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड में बीजेपी से पैसा लेकर अपनी बी टीम उतार रहे। उस पर तो आप बता दीजिएगा। बोलिए उमा जी।
फिर से बोलिए कि किसके पैसे लेके? मैं बताता हूँ, आप 15 दिन में आपके 50 से ज्यादा बड़े बड़े पदाधिकारियों ने आपकी पार्टी छोड़ी है और उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल ने बीजेपी से पैसा लेकर के उत्तराखंड में बीजेपी उतारी है और भाजपा से पैसा खा रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में दलाली कर रहे हैं केजरीवाल और उत्तराखंड में टिकट बीजेपी के कहने पे दिए जा रहे हैं। पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं, आपके पदाधिकारियों से आरोप को क्या माना जाए ये बताइए आप कांग्रेस को जवाब मत दीजिए, अपने उनके तमाम पदाधिकारियों को जवाब दीजिएगा जो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल दलाली करके भाजपा से पैसा खा के बिल्कुल नहीं मिले, उनकी बात कीजिएगा। कार्यकर्ताओं को प्रचार के प्रदेश प्रवक्ता सारे लोगों ने छोड़ करके ही आरोप आप पे लगाए। जुमे 6 महीने उन्हें पार्टी में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने आरोप लगाया है। हजारों कार्यकर्ता जो पिछले 10 साल से उत्तराखंड में जवाब दीजिए, उत्तराखंड की जनता को मत जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है, उमा सिसोदिया कह रही है कि टिके हुए हैं। तीसरे विकल्प का दावा कर रही हैं, तीसरा विकल्प पर जोर दे रही हैं। अब देखना होगा, बुटोला साहब कितना भी कुछ कह लें या भसीन साहब कुछ भी कह लें, और आम आदमी पार्टी को अगर आना होगा तो आ जाएगी भसीन साहब। तो फिर भसीन साहब 60 के दावे क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी को तो यहाँ पर कैंडिडेट बनना मुश्किल हो गया था और इस बात की उम्मीद में थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कुछ लोग टूट के आएंगे। जो लोग गए भी लौट के आ गए और बड़े बड़े अधिकारी जो इनकी पार्टी में किसी कारण से गए होंगे उन्होंने इस्तीफे दे दिए। और ये जो गरीबी की बात हमारी उमा जी कर रही थी, अब आम आदमी पार्टी गरीबी की बात बिल्कुल ना करे। तो करोड़ों में खेलने वाली पार्टी है, करोड़ों रुपए लेकर के दिल्ली में टिकट दिए और उत्तराखंड के लोग जो रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके लगातार संदेश आ रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने केवल और केवल ठगा है, उत्तराखंड की जनता उनके धोखे में ना आए। तो उमा जी, आपकी पार्टी को उत्तराखंड के अंदर कोई जगह मिलने वाली नहीं है। जो बुटोला जी कह रहे थे कि महिलाओं की बात, तो मैं तो कहता हूं कि आपका जो वक्तव्य है बुटोला जी पार्टी का, वो तो महिलाओं का अपमान करने वाला है। उत्तराखंड के निर्माण में जिस प्रकार से महिलाओं की भूमिका रही है, तो जितनी शक्तिशाली और प्रबुद्ध महिला उत्तराखंड की हैं, वो तो अपने आप पे किसी कम नहीं है। हम तो पूरे देश की महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप यूपी की महिलाओं के बारे में तो अच्छी बात बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं को कम क्यों आंक रहे हैं? यानी कि आपके मन में उत्तराखंड की महिलाओं की जो शक्ति है, तो बताइए बुटोला साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए गौरी शंकर जी, पहले तो मैं उमा सिसोदिया जी की बात पे कह सकता हूँ। उन्होंने कहा केजरीवाल दिल्ली में आए थे, उन्होंने बहुत बातें कही। उनके कम से कम पिछले 15 दिन में 50 से ज्यादा बड़े पदाधिकारी ने पार्टी छोड़ के आरोप लगाया कि केजरीवाल जी दलाली करके भाजपा से पैसा खा के भाजपा की बी टीम बन के यहाँ पे अपने कैंडिडेटों को उतारे। वो केजरीवाल जी से पूछ लेते कि आपने कितनी दलाली खाई भाजपा से और क्यों बी टीम उतारे आप उत्तराखंड को सपना दिखा करके, तो तब अपने उत्तराखंड के लोगों को तब समझाए। पहले उन 50 बड़े पदाधिकारियों के जो उन्होंने जो आरोप लगाए, और इसमें हंसने की बात में आपके पदाधिकारी आरोप लगाए कि क्या बकायदा रिलीज की है, उसको आप बताएं कितनी दलाली केजरीवाल जी ने खा ली है। और दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, संवैधानिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमने कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा सशक्त किया है। देश के संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। कांग्रेस कितनी बुरी तरह से आत्मविश्वास अपना खो चुकी है कि वो सकती हूँ, और मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहूंगी। मैं समझती हूँ बीजेपी इसका जवाब नहीं देना चाहिए। बुटोला साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का क्या आधार है, क्या तर्क है, वो आप जानते होंगे। मुझे ऐसी कोई खास जानकारी नहीं इसके बारे में, लेकिन आपके आरोप पर प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की उमा सिसोदिया कह रही कि मुझे जवाब भी नहीं देना है। वो हंस भी रही हैं। ये ठीक ठाक है ना आपका? कुछ है मतलब कुछ? सुन लीजिए, अरे मुझे नहीं चाहिए जवाब, उनको दो। एक आपके प्रवक्ता सबसे पुराने थे और आपकी पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए थे, सबसे पुराने हैं वो। उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल ने दलाली करके दिल्ली के देहरादून के टिकट बांटे। आपके एक जगमोला साहब थे, उन्होंने आरोप लगाया, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पैसा लेकर के दलाली करके भाजपा की बी टीम बंद है। बिल्कुल, आप पुलिस में जाइए, मैं आपके साथ चलते बुटोला जी। चलिए डीजीपी अशोक कुमार जी से मिलकर आते हैं, धामी जी से मिलकर आते हैं कि भाई हम इतने पैसे खा रहे हैं और पुलिस आपके हाथ पे। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।